अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ HTML बेसिक्स। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि हेडिंग्स क्या होते हैं, हेडिंग्स की टाइप कितनी होती हैं और पैराग्राफ्स क्या होते हैं। इस आगे फर्दर वीडियो में हम लोग आगे इमेजेस देखेंगे, इमेजेस क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग एक नए एलिमेंट जिसको हम डिव एलिमेंट या डिविजन्स कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए अभी के लिए चलें शुरू करते हैं हेडिंग्स के साथ। एक हेडिंग लिखाई का वो हिस्सा होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा नुमाया होता है। अमूमन हेडिंग्स जो हैं वो बाकी जो लिखाई है, बाकी जो टेक्स्ट है, उन टेक्स्ट से साइज़ में भी बड़ा होता है। लेकिन ये हर जगह केस नहीं हो सकता। हो सकता है कि कभी कभार आपका जो हेडिंग का साइज़ है वो आपके बाकी पैराग्राफ के साइज़ के बराबर हो। लेकिन ये भी याद रखना लाजमी है कि ज़्यादातर यही केस होता है कि आपके हेडिंग आपके आम और बाकी जो पैराग्राफ के साइज हैं उससे बड़ा होता है। अब ये तो हो गई हेडिंग्स की डेफिनेशन, लेकिन अब हम लोग हेडिंग्स को एक्चुअली कोड किस तरह करेंगे। चलें अब देखते हैं कि हम लोग हेडिंग्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और हेडिंग्स को हम लोग कैसे अपने कोडिंग में लिख सकते हैं। जी, तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप की तरफ, और लेफ़्ट साइड पे मेरे पास मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और राइट साइड की तरफ मेरे पास मौजूद है मेरा ब्राउज़र। याद रखें हमने जो एक्सटेंशन यूज़ की थी गो लाइव सर्वर की, उसी को मैंने यहाँ पे क्लिक करके राइट साइड पे अपना ये ब्राउज़र स्टार्ट किया। अब ये वही कोड है जो हम लोगों ने पिछली बार लिखा था, लेकिन ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसका टेक्स्ट जो है वो सा अजीब सा लग रहा है। लेकिन इसलिए मैंने शिफ्ट 1 के साथ दबा के एक वापस एक थोड़ा सा साफ सुथरा सिंटेक्स लिख दिया। अगेन ये अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अब हेडिंग का जो है ऑफ कोर्स बेसिकली अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपका HTML काम ही टैग्स के ऊपर करता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको हेडिंग डालनी है तो आपको हेडिंग का टैग्स आपको पुट करना है। अब हेडिंग का टैग के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बॉडी एलिमेंट के अंदर, याद रखें कि हम लोगों ने इस सेक्शन के अंदर आप अपना कोड दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉडी एलिमेंट के अंदर हम लोग H1 के टैग डालेंगे। याद रखिए कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इस वजह से इसको अलहदा से ही क्लोज किया जाएगा। अब ओपनिंग और क्लोजिंग H1 के टैग के दरमियान आप वो टेक्स्ट लिखेंगे, वो लिखाई, वो पैराग्राफ, वो वर्ड्स लिखेंगे, पैराग्राफ्स नहीं सॉरी, वो टेक्स्ट लिखेंगे जो आप हेडिंग के तौर पे दिखाना चाहते हैं। लेट्स से मैं कहना चाहता हूँ वेलकम टू कोड एक्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे जैसे हम लोग इसको सेव करते हैं तो लाइव सर्वर की मदद से जब हमारा ब्राउज़र रीस्टार्ट होता है तो हम लोगों को यहाँ पे एक हेडिंग नज़र आती है। अब इसका साइज़ बड़ा है जो कि मकसद है बेसिक हेडिंग्स का। हेडिंग्स में कुछ ऐसी अलग बात या फिर कुछ इस तरह की कुछ इन डेप्थ चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन जब मैं बात करता हूँ हेडिंग की टाइप्स की, हेडिंग्स की टाइप अगर आप यहाँ पे इसके टैग को देखेंगे तो यहाँ एच के बाद 1 आता है। अब एच तो हमें समझ आ गया कि हेडिंग, एच स्टैंड फॉर हेडिंग, लेकिन 1 का क्या मतलब। अब बेसिकली यही वो बात है जो मैंने आपको शुरू में कही कि हेडिंग्स की टाइप, हेडिंग्स की टोटल 6 टाइप्स होती हैं और 6 टाइप्स में कुछ इतना डिफरेंस नहीं होता, बस डिफरेंस उनके दरमियान साइज़ का होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने H1 लिखा उसके बाद मैंने लिखा हेडिंग, उसके बाद मैंने एक H3 की हेडिंग डाली और उसके बाद मैंने H4 की हेडिंग डाली हेडिंग, और इसी तरह मैंने H5 की हेडिंग डाली और आखिर में H6 की हेडिंग डाली। अब ये मैंने 6 हेडिंग्स यहाँ पे तैयार कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सबसे बड़ी हेडिंग है जो H1 है, उसके बाद H2 की हेडिंग, H3 की हेडिंग, H4 की हेडिंग, H5 की हेडिंग और H6 की हेडिंग। अगेन इन सब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस इनके दरमियान साइज़ का डिफरेंस है। तो हेडिंग के तो हम लोगों ने अभी हेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमने अभी ये भी देखा कि हेडिंग्स की टाइप कितनी है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स भी सिमिलरली वही उसी तरह काम करता है। पैराग्राफ्स जो है, पैराग्राफ्स किसी भी हेडिंग को डिफाइन करने के लिए,
लेट से मेरे पास, हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेते हैं। लेट से मेरे पास मैं एक हेडिंग डालता हूँ, अहद अमान, मैंने अपना नाम लिखा और मैंने हेडिंग डाली। अब इसके बाद मैं पैराग्राफ की मदद से इस हेडिंग को डिफाइन करूँगा। आप बहुत सारे वेबसाइट जैसे देखेंगे जहाँ पे ये पैटर्न यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे कि एक बड़ी हेडिंग होगी और उसके नीचे छोटे से टेक्स्ट लिखा होगा, छोटा सा पैराग्राफ लिखा होगा। अब जाहिर सी बात है, पैराग्राफ आपके हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देने के लिए मोस्टली यूज़ होती है, ठीक है। उसका मकसद ये है एक तरह से। लेकिन आपका पैराग्राफ हेडिंग के बगैर भी काम कर सकता है। ये याद रखिए कि हर टैग, सारे टैग्स इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर H1 नहीं है तो आप पैराग्राफ नहीं बना सकते, आपके पास पैराग्राफ नहीं तो आप H1 नहीं बना सकते। सारे टैग्स आपके पास इंडिपेंडेंट है। अब पैराग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ एक ही टैग है और इसको हम कहते हैं P टैग। अब P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अब मैं इसके दरमियान यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ। अब जैसे मैं माई नेम इज़ अहद अमान एंड वेलकम टू माई कोड एक्स ग्रुप, ये लें। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला और उसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा छोटा सा टेक्स्ट डाला। अब टेक्स्ट आप 1000 लाइनों का डाल सकते हैं, 10 लाइनों का डाल सकते हैं, 20 लाइनों का डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब इसी के साथ साथ जो मैंने एक और थ्योरी, एक और मैंने कुछ चीज़ बताई कि हेडिंग्स जो हैं वो हमेशा लाजमी नहीं है कि टेक्स्ट से, आपके पैराग्राफ से बड़े हों। अब इस केस में हमारा पैराग्राफ का साइज़ ये है और हमारे हेडिंग का साइज़ ये है। हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि हेडिंग का साइज़ पैराग्राफ के साइज़ से बड़ा है। अगर इसी को मैं यहाँ से H5 में कन्वर्ट करता हूँ, H1 के टैग को, तो आप देखेंगे कि अब हेडिंग का साइज़ हमारे पैराग्राफ के साइज़ से छोटा हो चुका है। तो ये थे हमारे पास पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिविजन्स के बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ इमेजेस के बारे में देखेंगे।